हेलो डियर स्टूडेंट। तो जो फेज़ की सेकेंड पार्ट है, जो ऑलरेडी मैंने पार्ट वन बना दिया है, तो आप वहाँ से जाके आप सिंपल पार्ट वन देख लीजिएगा। दोस्तों, जितने मैंने क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कराए हैं, तो आप वहाँ सिंपल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है, इन द म्यूजियम ए बॉय स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड फाइंड द that his image has a big head, normal body and small legs. Because the mirror is made up the three different mirror arranged from the top bottom as। मतलब दोस्तों, हिंदी में क्या मतलब इसका? बोल रहा है, एक संग्रहालय में एक लड़का दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसके प्रतिबिंब का सिर बड़ा है, शरीर साधारण है और पैर छोटे हैं। इसलिए ऐसा क्यों है? ये दर्पण तीन अलग दर्पण से मिलकर बना है जो ऊपर से नीचे दिए गए प्रकार व्यवस्थित करिए। तो सिंपल आपको जैसे इसमें बोल रहा है रिक्वायरमेंट है, उससे आपको इसको बैलेंस करना है। ओके, तो सिंपल आपको क्या होगा? कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर होगा और होगा प्लेन मिरर एंड थर्ड होगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। ओके, और कभी कभी ये पूछ देता है कि आपके जो गाड़ी होती हैं उसके शीशे में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो कॉन्वेक्स किया जाता है। इसका राइट आंसर होता तो कॉन्वेक्स होता। ठीक है, अगर पूछता आपसे तो काफ़ी पूछ लेता है कभी कभी आपसे, तो आप ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण की एक इकाई है? दोस्तों, जैसे आपको पता होगा मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई मीन्स थर्ड इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं अपने राइट से, अपने हैंड से। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ऑप्शन विथ ऑप्शन के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है एट नाइट एयर ब्लोस फ्रॉम द कोल्डर लैंड एंड द फार्मर सी द नो वेस्ट। बोल रहा है दोस्तों, रात में हवा ठंडी भूमि से गर्म समुद्र की ओर चलती है। इसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं भूमि समीर, आई मीन्स लैंड ब्रेज। ओके, इसका राइट आंसर होगा सेकेंड इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। काफ़ी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो जो बच्चे इसको सॉल्व करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो क्या बोल रहा है? इफ़ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स 25% ऑफ इट्स इनिशियल मास ऑफ 1000 ईयर देन इट्स हाफ लाइफ। दोस्तों, हाफ लाइफ पूछता है, काफ़ी बच्चे इसमें फंस जाते हैं और अपना क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो कभी इतना हार्ड भी नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं आता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इस पर कि आप नहीं छोड़ना, आपको कंपलसरी है, मैंडेटरी है। ओके, तो सिंपल आपको करना क्या है? यहाँ पे टी दिया है। ओके, यहाँ पे टी है, टी इक्वल टू जो होता है T1/2 इक्वल टू 2। ओके, तो T1 आपको फाइंड करना है। T1 इक्वल टू T/2, 1000/2 हो जाएगा। टी इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 1000 है। टाइम क्या दिया है? 1000/2। सिंपल आप कर देते हैं। ठीक है, ओके, जैसे आप 1000/2 करेंगे। ओके, इसका दोस्तों से फार्मूला होता है। ओके, इसका जो फार्मूला होता है आप सिंपल वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे सिंपल करना क्या, 1000/2 कर देंगे, फिर होगा 500/2, आई मीन्स T1/2 इक्वल टू 500। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट होगा। सिंपल आपको करना कुछ नहीं है। ओके, T1/2 इक्वल टू हो जाएगा 500 सॉरी, इसका राइट आंसर होगा। अभी बच्चों वाले क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको आप अपने एंड से कर सकते हैं। काफ़ी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। ओके, नहीं कर पाते हैं तो आपको मैंने जैसे इसको सॉल्यूशन बताया है आपको। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए whistling engine is the approaching stationary observer with the velocity of 110 meter per second. The velocity of sound 330 meter per second. Ratio of frequencies as heard by observation at the time of अप्रोचिंग एंड पासिंग ऑफ इंजन। दोस्तों, बोल रहा है कि एक स्थिर प्रेक्षक के पास एक सीटी बजाता हुआ इंजन 110 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है। ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है। इंजन के गुजरने और पहुंचने के समय प्रेक्षक द्वारा सुनी गई फ्रीक्वेंसी का अनुपात। दोस्तों, काफ़ी सिंपल है। उसे आपने ये जो डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, डॉपलर इफेक्ट का फार्मूला आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो आपको यहाँ पे V0 इक्वल टू 0 होगा एंड VS इक्वल टू 110 मीटर पर सेकेंड एंड VS इक्वल टू 110 मीटर पर सेकेंड होगा VS। ओके, एंड V इक्वल टू 330
330 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो डॉपलर इफेक्ट सिंपल क्या करना है, डेल 1 से लेके 1, डेल इक्वल टू ब्रैकेट में 300 माइनस 0 अपान 330 अपान माइनस 110। ठीक है, सिंपल जैसे आप करेंगे 300 को माइनस 0 करके बाई 330 माइनस 110 करेंगे तो सिंपल आ जाएगा आपको डेल 1 की वैल्यू 330 डेल अपान 220 आएगा। ठीक है, अपने एंड से कर सकते हैं। तो फिर क्या करना है आपको, वेन फिर 10 रेडियस निकालना है। ठीक है, S2 निकालना है। जैसे आप डेल 2 निकालेंगे, सॉरी फॉर दैट, S2 नहीं, नॉट डेल 2 निकालना है। जैसे डेल 2 निकालेंगे तो डेल इक्वल टू ब्रैकेट में 300 माइनस 0 अपान 330 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 110। ओके, ब्रैकेट क्लोज। तो डेल इक्वल टू आ जाएगा 330 अपान 313 प्लस 110 आएगा। ठीक, तो जैसे कि आप इसका जो रेशियो आएगा डेल 2 का 330 डेल अपान 400/14 इक्वल टू एस, जो S0 आएगा, S0 आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, सो इसलिए सो S1/S2 मतलब डेल 2 अपान डेल 2, डेल 1 अपान डेल 2 इक्वल टू 313 डेल अपान 220/313 डेल अपान 440। ठीक है, तो सिंपल इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 2/1। सिंपल, दो संबंध एक यानी कि 2:1 का इसका जो है आंसर आएगा। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर स्टूडेंट। ऐसे प्रॉब्लम अगर आप पर होती है तो मैं आपको वे सॉल्यूशन कर दूंगा। वैसे जो आपके फिजिक्स के टीचर है वैसे आपको तो सारे क्वेश्चन कराते होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। ओके, अगर नहीं कराते हैं तो मुझे कमेंट में कमेंट करिएगा कि सर वो MCQ कराते हैं नहीं, आप थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, तो मैं देख सकता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। बोल रहा है कि वेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर द एयर पार्टिकल। दोस्तों जब ध्वनि हवा के माध्यम से यात्रा करती है तो हवा कण, दोस्तों इसका पूछ रहा है कि जब ध्वनि हवा के माध्यम से यात्रा करती है तो हवा कण दोस्तों क्या होगा इसका, तो वाइब्रेटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, यानी कि कंपन तरंग संचरण की दिशा के माध्य से होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। मीन्स ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। आप अपने एंड से कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन रॉन्ग है। ओके, अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है विद्यापीठ में। ओके, इससे हार्ड क्वेश्चन बनेंगे संभावना 1% भी नहीं है। बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर हैज़ द फोकल लेंथ f एंड इट कैन बी प्रोड्यूस द इमेज एट 1/nth एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द डिस्ट्रैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोस्तों बोल रहा है एक उत्तल दर्पण का फोकसीकरण f है, वस्तु का आकार 1/n है, प्रतिबिंब बन सकता है, वस्तु की दूरी दोस्तों पूछ रहा है। तो सिंपल आपको पता होगा फार्मूला -n-f ब्रैकेट में n-1 होता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड द अल्फा पार्टिकल्स हैविंग द सेम किनेटिक एनर्जी इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर द रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर पेथ आर रेशियो। तो दोस्तों सिंपल पूछा है, समान गति ऊर्जा वाले प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एवं अल्फा कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रूप से प्रवेश करते हैं तो उनके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या दोस्तों क्या होगी। तो सिंपल इसका फार्मूला होता है मीडियम ऑफ सर्कुलर पेथ फाइंड करने का, R इक्वल टू mb/qb। ठीक, तो mb इक्वल टू मास, b इक्वल टू वेलोसिटी, q इक्वल टू चार्ज एंड b इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से R निकाल लीजिएगा, रेडियस निकाल लीजिएगा, उसके बाद किनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ठीक, तो mp को mb इक्वल टू m सपोज करिएगा और md को 2m करना है। ठीक है, तो सिंपल जब ke ब्रैकेट में p इक्वल टू ke ब्रैकेट में d तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के इक्वल टू क्या होता है 1/2 MP VP² हो जाएगा, उसके 1/2 MD VD²। सिंपल, उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर MP VP² इक्वल टू 2 MV²D, M मीन्स VP इक्वल टू √2 VD हो जाएगा। ठीक है, सिंपल VP निकाल लेंगे, जैसे भी आप निकालेंगे तो √2 आ जाएगा। ठीक, तो फिर RD निकाल लीजिए, RD हो जाएगा और RP हो जाएगा, तो दो संबंधे √2:1 का इक्वेशन आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। अगर प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप बताइएगा, विथ सॉल्यूशन आपको मैं सेंड कर दूंगा सॉल्यूशन के साथ, फिगर के साथ। ओके, बोल रहा है वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बोल रहा है एक अदिश से गुणा करने पर एक सदिश होगा। दोस्तों काफ़ी बच्चे वाला है, तो इसका आंसर होगा ऑलवेज इन अदर वेक्टर सेम डायरेक्शन एंड ओरिजिनल वेक्टर। मतलब कि
हमेशा प्रारंभिक वास्तविक सदिश समान दिशा में अन्य सदिश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है, इसको बच्चे वाला क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व अपने एंड से कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए, कमेंट में कर दूंगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m स्ट्राइक्स ए वॉल नॉर्मली विल द विथ ए वेलोसिटी v एंड देन इट्स वेलोसिटी इज रिवर्स द चेंज ऑफ मोमेंटम इज। दोस्तों बोल रहा है, m द्रव्यमान का एक कण समांतर v वेग से एक दीवार से टकराता है और फिर इसका वेग व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो संवेग दोस्तों, संवेग आपको पता होगा, ठीक है। संवेग आपको सिंपल फार्मूला F=m/v सिंपल आप फाइंड कर सकते हैं। तो F=2 - 2m भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट। अगर वहाँ पे एक्सेलरेशन एंड दिया जाता है तो त्वरण दिया जाता है तो आप सिंपल F=m/a निकालते हैं, तो आप सिंपल निकाल सकते हैं। ये भी काफ़ी बच्चे वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है, द मैग्नेटी ऑफ रिजल्ट टू वेक्टर मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम। दो सदिशों का परिणाम न्यूनतम होता है जब उनके बीच कोण। दोस्तों एंगल पूछ रहा है। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। फेस शिफ्ट 180 डिग्री का बनता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर डियर स्टूडेंट। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए बॉक्स कॉन्टेंस इक्वल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन एंड हीलियम। If a fine hole is made of in box, then its gas will be leak more rapidly। बोल रहा है, एक बक्से में ऑक्सीजन की हाइड्रोजन और हीलियम के बराबर अणु निहित है। ओके, यदि बक्से में एक सूक्ष्म छेद किया जाता है तो गैस जो अधिक तीव्रता से लीक होगी। दोस्तों इसमें जो लीक होगी वो होगी हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट। दोस्तों ये भी काफ़ी सिंपल है। RMS की वैल्यू निकालना है आपको, सिंपल निकालेंगे आप। बोल रहा है, द गैस इज फिल्ड टू क्वांटम्स इज द सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर विद द प्रेशर ऑफ रेशियो 1:2 एंड द रेशियो ऑफ देयर RMS। तो RMS का फार्मूला आपको तो पता ही होगा, ऐसे बच्चे जानता है RMS का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। BRMS का फार्मूला क्या होता है, BM=√2 होता है। ओके, RM=1/√2 हो जाएगा। सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप कर लेंगे अपने एंड से। आई होप अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो सिंपल आप कमेंट से में कमेंट करिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एप्लीकेबल, द मूविंग कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑर्डर ऑफ इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। बोल रहा है, धारा शुग्राह्यता बढ़ाने हेतु चल कुंडली धारा मापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों इनमें से उपयुक्त तार को मरुड़ एंड टॉर्सनल स्थिरांक में वृद्धि। तो जो इसका जो नहीं है वो होगा इंक्रीज द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ फायर, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आई मीन्स करेक्ट नहीं है, मतलब इसके हिसाब से नॉट बोला है तो यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ये भी काफ़ी सिंपल है, बच्चों वाला अपने एंड से कर लीजिएगा। 14 नंबर 3 इसमें करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार इसको आप कर लीजिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आप एक बार कर लेते हैं तो आई होप सारे क्वेश्चन आप जो भी महात्मा काशी विद्यापीठ में क्वेश्चन आते हैं तो आपको मैं करा दूंगा। देखिए पहले तो जितने भी आज तक जितने भी BSc में या अदर फैकल्टी में जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं फिजिक्स से रिलेटेड, अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट हो तो मैं टोटल सभी क्वेश्चन आपको एक बार रिव्यू विद सॉल्यूशन के साथ दिखा दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन महात्मा काशी विद्यापीठ में 2 साल 3 साल के अंदर बने हैं। तो आप ऐसे तैयारी करेंगे तो आई होप आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर चाहेंगे तो मैं ऐसे वीडियो क्रिएट कर दूँगा। ओके।